जितनी भी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं इनको बंधवा मजदूर चाहिए। वो मुजफ्फरपुर में एक लड़के का लिंचिंग कर दिया गया, एक भी मुस्लिम लीडर की जबान नहीं खुल रही है, आका नाराज हो जाएंगे। जितनी भी नाम नेहाद पार्टियां उसमें जितने भी नाम नेहाद मुस्लिम लीडरान जुड़े हुए हैं वो सारे मुंशी का काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन ये किसी इशू पे बोलेंगे नहीं। नीतीश कुमार 17 साल तक रहे और भाजपा को कोने कोने में मजबूत किया। लालू जी ने रथ रोक करके राम मंदिर को रोकवा दिया क्या? राम मंदिर बन रहा, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। बिहार में आने वाले दिनों में 48 से 50 सीट हम जीतेंगे और हम तय करेंगे कि बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बिहार में एमआईएम के सिमटते वजूद को फिर से नई तरीके से खड़ा करने के लिए रियासती सदर अख्तर ईमान जी तो कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब नज़ीर आलम, जो आज एमआईएम में शमूलियत इनकी हुई है। इनका तारुफ ये है कि ये दरभंगा से ताल्लुक़ रखते हैं, समाजी व सियासी मामलों में पेश रहते हैं। ख़ास तौर से जब सीए और एनआरसी का मामला हुआ था तो काफ़ी ये उस वक्त मुतहर्रिक और सरगर्म थे। हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, पर ये बताइए, एमआईएम में आज आप शामिल हुए हैं, आप अज़-खुद शामिल हुए हैं या एमआईएम की तरफ से आपको ऑफ़र हुआ था? नहीं, देखिए, एमआईएम की तरफ से नहीं, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से शामिल हुआ हूँ। और चूँकि हम जैसे लोगों की इसी सब पार्टी में जगह भी है, चूँकि जितनी भी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं इनको बंधवा मजदूर चाहिए। और आप देख रहे होंगे जितनी भी नाम नेहाद पार्टियां उसमें जितने भी नाम नेहाद मुस्लिम लीडरान जुड़े हुए हैं वो सारे मुंशी का काम कर रहे हैं। वो तभी बोलेंगे जब उनके आका बोलेंगे, नहीं तो वो किसी मसाइल पे नहीं बोलेंगे। चाहे आप देख लीजिए गुलनाज का मामला हो, चाहे जितने भी मसाइल हो। अभी वो मुजफ्फरपुर में एक लड़के का लिंचिंग कर दिया गया, एक भी मुस्लिम लीडर की जबान नहीं खुल रही है, आका नाराज हो जाएंगे, इनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अच्छा, असल जो इनका मामला है कि ये बीजेपी को कहते हैं कि सांप्रदायिक पार्टियां हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि जितनी भी ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं ये बीजेपी से ज़्यादा सांप्रदायिक बन गई है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन ये किसी इशू पे बोलेंगे नहीं। तो ये जो एमआईएम की विचारधारा है डिफरेंट है। सारी पार्टियां ये दावा करती है कि हम गरीबों के लिए हैं, हम मुसलमानों के लिए करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एमआईएम कोई जो है चुनावी एजेंडा नहीं लाती कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका ज़मीन पे काम होता है। शुरू से ये एमआईएम पे बीजेपी की बी टीम है, इसका ठप्पा लगते रहा है। अब जब आप शामिल हुए हैं तो अब भी ठप्पा ये लग रहा है, इसको कैसे आप दूर करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो लगाएंगे ही ना। आप ये बताइए, बीजेपी के साथ बिहार में हुकूमत किसने किया? नीतीश कुमार 17 साल तक रहे और भाजपा को कोने कोने में मजबूत किया। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं लगती हैं। अभी तो सर्वे आया है कि बिहार में जो है सो आरएसएस की जो शाखाएं लगती थी उसमें इजाफा हो गया। तो ये इनकी कथनी करनी में बहुत का फर्क है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बी टीम आप हमको कहते हैं और गोपालगंज में आप आरएसएस के लोगों को टिकट देते हैं। तो ये सब पब्लिक जान चुकी है। और ये जो बी टीम का इनका फार्मूला है ना, सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति है ताकि इनसे खिसक न जाए। ये जो फर्जी सेकुलर का नारा देते हैं इनका सारा मामला बिगड़ जाएगा। मुस्लिम वोट को बनाए रखने के लिए, भाजपा का डर दिखाने के लिए। भाजपा का किस बात का डर है भाई? क्या लालू जी ने रथ रोक करके राम मंदिर को रोकवा दिया क्या? राम मंदिर बन रहा, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तो इन्होंने जो ठगा है शुरू से आखिर तक, उसको एमआईएम जैसी पार्टियां आवाम के सामने रख रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं। आप बिहार के युवा को देख लीजिए, गोपालगंज में 12,000 से अधिक वोट मिला, तो इनकी दुकान सिमटती जा रही है। तो ये बी टीम बोलेंगे, सी टीम बोलेंगे, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एमआईएम और मजबूती से आगे बढ़ रही है और इनको आने वाले दिन में यही बी टीम और भी नुकसान पहुंचाएगी। अगर ये ईमानदार हैं तो ये बताएं कि मुसलमानों को इन्होंने कितनी हिस्सेदारी दी है, चाहे टिकट में हो, चाहे मंत्रालय में हो, चाहे किसी भी विधान पार्षद में हो।
मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ है? इस मतलब 5 मंत्री तो दिए हैं मुसलमान को। नहीं, कैसे मंत्री? जिस मंत्रालय से मुसलमान को कोई फायदा नहीं। नीतीश कुमार भी अल्पसंख्यक के मंत्री बनाए हुए हैं, बताइए कोई काम कर रहे हो सिवाय फोटो के, मीडिया में बोलने के। और अभी तो परसों की बात है, मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के एक नेता ने किस तरह से मुसलमानों को गाली दिया है। ये जग जाहिर है, ये लोगों की बेचैनी है और इनका वोट बैंक खिसक चुका है। और आप देखिएगा कि हम तो जीतते ही रहे हैं। बिहार में आने वाले दिनों में 48 से 50 सीट हम जीतेंगे और हम तय करेंगे कि बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन होगा। चूँकि आप मिथिलांचल से आते हैं, खासतौर से दरभंगा से ताल्लुक़ आपका है, वहाँ पे अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए, तोसी करने के लिए किस तरीके की वहाँ पे राब्ता मुहिम करेंगे आप? देखिए, वो मिथिलांचल जो है वहाँ भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और वहाँ भी आप देखेंगे चाहे नीतीश कुमार सत्ता चला रहे हो या जो भी चला रहे हो, वहाँ मुसलमानों के साथ बहुत जो है छल हुआ है। जो है खास करके एजुकेशन के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज भी बंद पड़ी है। लेकिन सरकार की जो एक स्कीम है वो मुसलमानों को रोजगार देने के लिए जो लोन का मामला है वो भी नहीं मिलता है। वहाँ मिथिलांचल जो एक हब है, बिहार की राजनीति वहाँ से दशा दिशा तय करता है, उसको कहीं ना कहीं ये सारी नाम नेहाद पार्टियां वहाँ छल किया है। और मुसलमानों की लीडरशिप भी वहाँ, आप देखिए अली अशरफ फातमी राजद में रहे, उनके साथ क्या किया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुंशी बना करके रखा हुआ। अब तो MIM जब आवाज़ उठा रही है तो उनको बगल में बैठने भी दिया जा रहा है, वरना उनके साथ क्या किया, टिकट दिया और हराया भी उनके लोग। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उनके पास है कहाँ उनके लोग, सारे बीजेपी को शिफ्ट हो गए। खुद तेजस्वी यादव जाकर के बीजेपी नेता का पांव छू के प्रणाम करते हैं और बी टीम हमें कहते हैं। तो मिथिलांचल में जो मुसलमानों की आबादी है उस हिसाब से उनको कहीं भी स्पेस नहीं है, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, कहीं भी नहीं। इनके साथ छल किया गया, ठगा गया है। तो कोशिश करेंगे हम कि MIM से जुड़ने के बाद उनको वो हक हुकूक दिला सकें। चूँकि शुरू से दरभंगा एक RJD का एक हब रहा है, गढ़ रहा है, क्या ये आपके लिए एक चैलेंज भरा साबित होगा? चूँकि अली अशरफ फातमी जैसे कद्दावर लीडर वहाँ पे या बारिश सिद्दीकी साहब जैसे लोग वहाँ पे? नहीं, देखिए हम तो वहाँ पहले से भी लोगों से जुड़े रहे हैं। वहाँ आजमगढ़ के बाद दरभंगा मिथिलांचल को दहशतगर्दों का अड्डा कहा गया। हमने उस लड़ाई को भी लड़ा और मामले पे काबू पाया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग शुरू से वहाँ काम कर रहे हैं। और चाहे ये फातमी साहब हों, शकील साहब हों या सिद्दीकी साहब, इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और ये मुसलमानों के नाम पे हमेशा मलाई खाते रहे पार्टी में। तो मुसलमान वहाँ के इस बातों को देख रहे हैं। चैलेंज कुछ भी नहीं है। वहाँ जो अभी सियासी खला है, लीडर की जो वहाँ कमी है, इंशाल्लाह हम जैसे लोग उस कमी को पूरी करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और एक नया समीकरण वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। ये कमी तो आप उस वक्त पूरा करेंगे जब आने वाले इलेक्शन में, चाहे 24 का हो या 25 का हो, उसमें पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है। क्या आपके जहन में है कि आप मैदान में उतरेंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी तो यकीनन हम मैदान में आएंगे। और वहाँ मजबूत है मुसलमान। मिथिलांचल की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधा मुकाबला है और मुसलमान जीत करके विधानसभा जा सकते हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अब पूरी तरह से हैं कि हम पूरे बिहार में लड़ेंगे। और आपने देखा होगा किस तरह से 4 लोगों को तोड़ा है इन्होंने। ये मुसलमानों में एक मैसेज गया है, तो इसका बदला भी हम शुरुआत इंशाल्लाह इस बार मिथिला से करेंगे। 4 लोग जो गए हैं, तो ऐसा तो फिर MIM को देखने नहीं मिलेगा कि 4 के बाद फिर 5वें आप भी कहीं हो कुछ दिन के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर आदमी की विचारधारा अलग है, सोच अलग है। अगर हम जैसे लोग भी ये करने लगते तो नीतीश कुमार या राजद हो या जो भी हो, इन जैसी पार्टियों का दामन थाम लेते। जब आप पार्टी में शामिल हो गए हैं तो अब पहली तरजीहात क्या होगी? आप दरभंगा में या मिथिलांचल में किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे आप? देखिए, जो मुसलमानों के मसाइल हैं, खास करके मिथिलांचल और बिहार में ही आप देख लें कि सरकारें दावा करती है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। उर्दू असातिज़ा नहीं है। मिथिलांचल के जो कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, वहाँ आपको कहीं भी असातिज़ा नहीं मिलेंगे। न किसी स्कूल में उर्दू की किताबें मिलती हैं, न सरकार की किसी स्कीम का फ़ायदा मिलता है। तो हमारी इन सारी जगहों पे निगाह है और हम लोग इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। लोग जाग चुके हैं, बिहार के नौजवान तो ख़ास करके जाग चुके हैं। तो इसलिए हम लोग उसको
आगे काम करके मजबूती के साथ जोड़ेंगे और फिर बिहार में एक नया समीकरण बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बिहार में एक नया समीकरण बनाएंगे, ये कहना है जनाब वज़ीर आलम का, जो इस वक्त MIM में शामिल हुए हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।